नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, अपने उत्साह को थाम के बैठिए। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? अपने काम धंधे को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो। काम तो होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, उसे सुनकर आप अगर पंजाबी है तो भांगड़ा करने लगेंगे और गुजराती है तो गरबा। आज की खबर ही कुछ ऐसी है। अब आप भांगड़ा करेंगे, गरबा करेंगे, भरतनाट्यम करेंगे, क्या करेंगे, आप पे निर्भर है, आपका चॉइस क्या है। मगर ये सब बातों में आपको एक बात तो सर्वसामान्य में कह सकता हूं, और वो है थाईलैंड सरकार ने हमारी सोशल मीडिया की भाषा में अगर कहे तो हमारे प्यारे थाईलैंड ने एक बार फिर धमाका कर दिया है। वीजा की एंट्री वापस ले ली है। अब थाईलैंड के मुलाकात पे अगर आप जा रहे हैं, वहां वेकेशन गुजारने का आपका इरादा है, थाईलैंड प्रवासियों को आकर्षित करता है, क्योंकि और देशों की कंपैरिजन में वहां खर्चा कुछ कम ही लगता है। प्रवासन काफी विकसित है। थाई प्रजा आतिथ्य सत्कार की भावना में और आपको खुश रखने में कहीं भी कोई कमी रहने नहीं देती, और इसीलिए गुजरात से कई लोग थाईलैंड जाते थे। मगर बीच में थाई सरकार ने नियम कर दिया कि आपको ऑन एंट्री, ऑन अराइवल वीजा लेना होगा। हो गई बात, एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड तो हो, वहां तक की यात्रा तो आपकी सुखद रही हो, मगर एयरपोर्ट पे बड़ी बड़ी लाइनें वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए लगने लगी। फलस्वरूप यात्री जो थाईलैंड की यात्रा को जाते थे, वो त्रस्त होते हुए दिखाई दिए। मनोमन कोसते हैं, मनोमन उनके परिवार वाले भी कहते थे कि कहाँ लाके फंसा दिया आप। थाईलैंड का जो प्रवासी की आवाजाही थी, उसमें करीब 20% तक की घटोतरी हुई। क्या था ऐसा? हाँ, आपने बहुत सही सुना। ये जो वीजा ऑन अराइवल वाली झंझट थी, अभी समाप्त कर दी गई है। आपको कोई एम्बेसी के चक्कर मारना जरूरी नहीं है, कोई भारी भरकम फीस नहीं भरनी है। बस अपना पासपोर्ट उठाओ, टिकट बुक करो और सीधे बैंकॉक की धरती पर लैंड कर जाओ। अगर आप इस गर्मी की छुट्टियों में घर बैठकर कूलर की हवा खाते हुए बोर होने की सोच रहे हैं, तो अपना प्लान बदल दीजिए दोस्तों। आज के इस 30 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस समर सीजन में थाईलैंड की वादियों, बीचेस, नाइट लाइफ वगैरह को एकदम रीजनेबल, जिसे कहा जाए, कम बजट कहा जाए, उतने खर्च में राजा महाराजाओं की तरह एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों,
आखिर थाईलैंड ने ऐसा क्या किया है, और आखिर थाईलैंड ही क्यों? यार जरा सोचो, एक तरफ दिल्ली बंबई की 45 डिग्री वाली झुलसा देने वाली गर्मी, दूसरी तरफ फुकेत के ठंडे नीले पानी में हाथ में नारियल पानी लिए आप चिल कर रहे हैं। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? लोग मुझसे पूछते हैं, भाई हर बार थाईलैंड ही क्यों? तो सुनो, पहली बात तो सस्ता सबसे अच्छा। इस चुनौती में थाईलैंड खरा उतरता है। भारत के अंदर किसी भी हिल स्टेशन पे आप जाओ, ना तो होटल और फ्लाइट का खर्चा सुनकर ही पसीने छूट जाएंगे। उतने बजट में तो आप थाईलैंड में इंटरनेशनल ट्रिप मार कर आओगे, तो फिर थाईलैंड क्यों नहीं जाते? दूसरा, खाने पीने वाले के लिए तो स्वर्ग है, फूड हेवन। अगर आप फूडी हो, जो बैंकॉक की गलियों आपके लिए स्वर्ग है। बैंकॉक में एक हिमालय चाचा रेस्टोरेंट है, वो जहां थाई शाही परिवार के लिए जो कुक थे, उन्होंने शुरू किया हुआ ये रेस्टोरेंट है। गर्मा गर्म पैड थाई, मैंगो स्टिफी राइस और नारियल पानी, आह, मुंह पानी से भर गए। शॉपिंग का बाप थाईलैंड है। प्लेटिनम मॉल और चाटुचक मार्केट में ऐसी शॉपिंग होती है कि आपकी सूटकेस थोड़ी छोटी पड़ जाए तो पैसे खत्म नहीं होंगे। और अब तो वीजा की टेंशन भी खत्म हो गई। मतलब जब मन किया तब बैग पैक किया और निकल पड़े थाईलैंड की ओर। दोस्तों, चलो अब मिलकर आपका ड्रीम समर वेकेशन प्लान कैसा हो सकता है उसकी बात करते हैं। हमने उत्कंठा जगा दी, वीजा आपके लिए थाईलैंड ने समाप्त कर दिया। थाईलैंड सस्ता है, आप यह हिल स्टेशन पे जाओ, कुल खर्चा निकालो, उससे कम खर्च में आप थाईलैंड में प्रवास करके वापस आ सकते हो। तो खर्च में भी रियायती है, विविधता है, खान पान से लेकर पर्यटक स्थल और प्रवासी आकर्षणों में थाईलैंड आपके किसी भी हिल स्टेशन को पीछे छोड़ देने के काबिल है। मैं भारत के हिल स्टेशनों के विरुद्ध बात नहीं करता, जाना चाहिए, आपको वहां भी जाना चाहिए, मगर ये थाईलैंड का वीजा समाप्त हो गया, उसकी बात के साथ साथ थाईलैंड की कुछ अच्छी बातें भी बताना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। चलो अब मिलकर आपका ड्रीम समर वेकेशन प्लान करते हैं। सपने देखने ही है तो बड़े देखो यार। अगर आपके पास 7 से 10 दिन है तो आपको अपनी ट्रिप कैसे प्लान करनी चाहिए? ध्यान से सुनो और नोट कर लो। दिन 1 से 3, बैंकॉक की धड़कन, द बैंकॉक बज। पहले 2 दिन बैंकॉक को दो, वहां के ग्रैंड पैलेस जाओ, वाट अरुण के सामने सूर्यास्त देखो, और रात को चाओ फ्राया नदी में क्रूज पर डिनर करो। और हाँ, स्ट्रीट फूड का मजा लेना मत भूलना। दिन 4 से 6, फुकेत या क्राबी की लहरें। बैंकॉक से एक छोटी सी डोमेस्टिक फ्लाइट लो और सीधे फुकेत
या क्राबी पहुंचो, वहां से आपको आनंदित कर देने वाली व्हाइट सैंडविचेस, स्कूबा डाइविंग और आइलैंड हॉपिंग आपका दिल जीत लेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो जितने भी समय बोला जाए मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। दिन 7 से 10 पटाया या चियांग पाई, अगर आपकी पार्टी, आप अगर पार्टी पसंद और नाइट लाइफ देखना चाहते हैं, एक उद्देश्य ये भी होता है। मैं नहीं मानता कि यही एक उद्देश्य को लेकर थाईलैंड जाना चाहिए, मगर थाईलैंड की नाइट लाइफ भी उसकी एक विशेषता है। तो पटाया का रुख जरूर करो। और अगर आपको पहाड़ों की शांति, झरने और ट्रैकिंग पसंद है, तो नॉर्थ थाईलैंड यानी चियांग माई चले जाओ। बजट कैसे बचाए? वक्त अब आता है सबसे जरूरी बात का। बाबू भैया पैसा कितना लगेगा? ये सवाल होना स्वाभाविक है। वीजा फ्री होने का मतलब है आपके सीधे 4 से 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति बच गए। अब बाकी पैसे कैसे बचाने हैं, उसके लिए मेरी 3-4 टिप्स आप ख्याल रख सकते हैं, और भी आप अपनी खुद की सोच पर उसमें संशोधन कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग है। वीकेंड शुक्रवार यानी शनिवार की जगह मंगलवार या बुधवार की फ्लाइट बुक करो। किराया लगभग 30% कम मिलेगा। लोकल सिम और ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट पर सिम कार्ड मत खरीदना, बहुत महंगा मिलता है। शहर के किसी भी 7-Eleven स्टोर में जाओ, वहां बहुत सस्ते में टूरिस्ट सिम मिल जाएगा। घूमने के लिए ग्रैब ऐप का इस्तेमाल करो या लोकल टुक टुक वालों को जमकर बार्गेनिंग करो। बार्गेनिंग चलता है वहां। और ये टुक टुक क्या होता है? स्कूटर जैसा होता है, फटफटिया या फटफटिया जैसी रिक्शा, इसको टुक टुक बोलते हैं। वहां बार्गेनिंग अलाउड है, भावों में भी बार्गेनिंग अलाउड है। शर्म मत करो, जमकर बार्गेनिंग करो। हॉस्टल और होम स्टे, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो महंगे हॉस्टल की जगह थाईलैंड के खूबसूरत हॉस्टल्स में रुको। होटल्स की जगह हॉस्टल्स में रुको, वहां नए विदेशी दोस्त भी बनेंगे और जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। बैग पैक करो और निकल पड़ो। अब आखिरी तैयारी का समय, ये सब इतनी चीजें मन में भरने के बाद आ चुका है। दोस्त, जिंदगी सिर्फ ऑफिस के कैबिन में बैठकर एक्सेल शीट भरने या स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट पूरे करने के लिए नहीं बनी है, न बननी चाहिए। घूमो फिरो, यह जिंदगी जीने के लिए है, ऑफ कोर्स अपनी मर्यादा में रहकर। नए देशों को देखने के लिए, नई संस्कृतियों को महसूस करने के लिए और ऐसी यादें बनाने के लिए जो बुढ़ापे में हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दे। थाईलैंड सरकार ने हमें दोबारा यह मौका दिया है वीजा फीस खत्म कर। वीजा का अब कोई झंझट नहीं है। मौसम सुहाना है, बीचेस बुला रहे हैं और थाईलैंड की वो वाइब आपका इंतजार कर रही है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे,
दिल को जब दिलदार पुकारे। निकल पड़ो और गाते रहो, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, है ना। तो देर फिर किस बात की। इस वीडियो को खत्म होते ही अपने दोस्तों के ग्रुप चैट पर इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें जगाओ और कहो चलो भाई इस गर्मी थाईलैंड चलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप थाईलैंड में सबसे पहले कहां जाना चाहोगे, बैंकॉक, फुकेत या पताया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके यार दोस्तों को भी भविष्य में ऐसी सूचनाएं मिलती रहे, इसलिए हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इनको आग्रह कीजिए। हम साथ जुड़े, साथ जुड़कर ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है हम बांटते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो साझा करना मत भूलिए। अभी के अभी फॉरवर्ड करने में लग जाइए धमाधम। और थाईलैंड जाओ, मजा आए, मजे से रहकर आओ, आनंद करके आओ। तो फिर हमें आपके अनुभव का एक आध हिस्सा आप छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के भेजना। भेजोगे? जरूर भेजना। मैं आपकी चैनल खबरदार पे वो वीडियो को प्रसारित करूंगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। बो वॉयज यानी आपकी यात्रा सुखद रहे, शुभस्तु ते पंथा रह। आपका मार्ग निष्कंटक और शुभ बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त जय नारायण व्यास फिर एक बार खबरदार चैनल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहिए खबरदार।